हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 में और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक ना, तो इस साहित्यिक परिचय को जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सबको बताएं कि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के पूरा लिख देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, इसलिए जीवन परिचय हेडिंग डाला जाता है। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे का जन्म। जो सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे जी थे, उनका जन्म सन 1911 ईस्वी में, ये जो उनका जन्म जिस सन में हुआ था, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, सन 1911 ईस्वी को पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ था। जो जन्म स्थान है पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ था। एक गांव का नाम है करतारपुर। ठीक ना। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, चेन्नई में व्यतीत हुआ। जो सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे के पिताजी थे, वो अपने पिता के साथ कश्मीर, बिहार, चेन्नई में व्यतीत किया, अर्थात उनके पिता जहाँ जहाँ रहे उनके साथ साथ आज्ञे जी भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री था। जो आज्ञे जी के पिताजी का नाम था वो हीरानंद शास्त्री था। ठीक ना। जीवन परिचय लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे की शिक्षा का अधिकांश भाग चेन्नई में हुआ। आप सबको बताएं कि कश्मीर, बिहार, चेन्नई में उन्होंने व्यतीत किए थे, तो जो अधिकांश शिक्षा का अधिकांश भाग उनका जो प्राप्त हुआ वो चेन्नई में हुआ था। अपने पिता के साथ साथ आज्ञे जी को भी जाना पड़ता था। उनके पिताजी जहाँ जहाँ जाया करते थे तो आज्ञे जी को भी अपने पिता के साथ साथ जाना पड़ता था। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि अपने पिता के साथ साथ आज्ञे जी को भी जाना पड़ता था, कि जहाँ उनके पिताजी जाया करते थे वहीं पर आज्ञे जी भी साथ में जाया करते थे। बीएससी करने के बाद एमए की पढ़ाई करते समय आज्ञे जी बीएससी की पढ़ाई तो पास कर गए, उसके बाद एमए की पढ़ाई कर रहे थे। बीएससी करने के बाद एमए की पढ़ाई होती है, तो वो बीएससी करने के बाद एमए की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय इन्होंने देश की स्वतंत्रता के खातिर क्रांतिकारी आंदोलनों में कूद पड़े। उन्होंने बीएससी करने के बाद एमए की पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय एमए की पढ़ाई करते समय इन्होंने देश की स्वतंत्रता के खातिर, देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में कूद पड़े और वह 1930 ईस्वी तक फरार रहे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर 1930 ईस्वी तक फरार रहे। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। पढ़ाई तो वहीं पे इनकी छूट गई और इन्होंने घर पर ही सैनिक, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, अर्थात अपने द्वारा सैनिक और भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वह 3 वर्ष तक फौज में भी रहे। जो आज्ञे जी हैं वो 3 वर्ष तक फौज में भी रहे। भारत माता के इस सपूत का सन 1987 ईस्वी में निधन हो गया। ये फौज में रहे, इसलिए भारत माता के इस सपूत का सन 1987 ईस्वी में निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के बाद से कृतियाँ लिखेंगे। कृतियाँ आप सबको बताएं कि अगर आप रचना के साथ उन भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियों में बदल जाएगा। ठीक ना। तो लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। जो आज्ञे जी हैं उनकी कृतियाँ निम्न है। पहला है चिंता, दूसरा है मेजर चौधरी की वापसी और तीसरा है बावरा अहेरी, चौथा है रंग और राग। ये दोस्तों जो मैंने 4 लिखे हैं उनकी रचनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है उसमें एक कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। चिंता, मेजर चौधरी की वापसी, बावरा अहेरी, रंग और राग, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी पूछा जा सकता है। उसके बाद से कृतियाँ लिखने के बाद से लिखेंगे भाषा शैली। तो भाषा शैली में लिखेंगे आज्ञे जी द्वारा लिखित भाषा हिंदी है। जो आज्ञे जी द्वारा लिखित जो पत्रिकाएं हैं वो हिंदी में है और उनकी शैली ताक्षणिक से युक्त है, अर्थात सभी लोगों को प्रिय लगता है। ठीक ना।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदी की 10वीं और 12वीं की पूरी तैयारी कराई जाएगी और इस तरीके से हर रोज़ आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा।